हाँ बेटे नमस्ते जी। इतना प्रेम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ। हाँ हाँ जी। हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ। वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तू मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर। हाँ। फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। हाँ। तो मैंने सोचा कैसे टूटूं। हाँ फिर मैं चौथे फ्लोर पे गया। हाँ। सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा, प्यार कर लूंगा। हाँ। लिख रहा है क्या? है बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत नाक आंख भी टूट सकती हैं। हाँ। फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। हाँ। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं पैड करूं। मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? तो तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? हेलो सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? हाँ। अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तू पहले मेरी बात करा। 1 मिनट रुके, बात करा दी मेरी। ला 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 ला। हेलो हेलो देखिए, नमस्ते भैया। भैया बोल रही तो बोल नहीं रहा है। भैया। हाँ बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रही हूँ तो बोल जाइए भैया। हाँ जी। इनका कुछ तोड़वा दो। क्या तोड़वाओगे तुम बताओ, अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा हूँ। फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए। ऐसे क्या? हेलो हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर करेगा भाई, मेरे पीछे से कौन बोलता है? हेलो एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूँ। क्या चुप कराऊँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं। हेलो बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा। पहले सब करवा दे। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो। देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा है ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। इसके कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। अंकिल ये लड़का बात करिए। हेलो चिल्ला। कौन? पागल तो ये बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ। देखिए पर इससे कम देखिए। सुना तूने? बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया, तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाने मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के तू फोन रखो, खराब कर दिया सारा। कोई मतलब बात नहीं। अपनी नमस्कार सर, चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। क्या सही समय बात करने का? बात करिए सर, आपकी बात में आपने बात करनी है। क्या हो गया? सर चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आपकी बात हिब्बस गोल्ड क्या है? क्या हो गया? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी बात में अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से करवाऊंगा, एक कॉल रिकॉर्ड भी किया जा सकते हैं सर। हाँ जल्दी करवाइए। ओवर टू यू सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रही हूँ। कौन बाबा? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड क्या है? हिब्बस गोल्ड सर जी 15,000 की अभी हाल ही में जो सेल पीरियड था उसमें शॉपिंग कर रहा था आपने। हाँ जी करिए। तो एलिजिबल हो गए हैं वो जो हॉलीडे पैकेट है। हॉलीडे पैकेट लेना चाहेंगे? यही हिब्बस गोल्ड है। आप ऐसे एटीट्यूड मार रहे। अब बताइए ये हॉलीडे पैकेट आपने सुना है ना? एक सेकंड, उसमें आपको मिलेगा एक छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, टंग क्लीनर, पेपर सोप, फिटकिरी की डली, छोटा गोल्ड सीसा, तेल की डिब्बी और छोटी कंघी। मैं पैकेट समझा नहीं, कौन सा पैकेट है ये? पैकेज नहीं, पैकेट बोला था हमने। ये वो पैकेट है हॉलीडे का जो आप जब हॉलीडे पे जाएंगे तो ले जाएंगे। तेरी तुमने अपने नोट के बनाया हुआ? नहीं फोन करके आपको क्या जाएगा? कहीं भेज रहा है मुझे घूमने के लिए? कहीं भेज। अगर वो चाहिए तो ये पैकेट एक बार वापस देंगे तो उसका ऑप्शन ले अपने
ले ले। सॉरी, आपने जाना मतलब पैकेज बताऊं मैं आपको? हाँ जल्दी बता। तो उसके लिए आपको ना छोटा सा खेलना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि वो जगह जहां हम आपको भेजेंगे वो बी से है, उसका नाम। बी से बैंकॉक। ओ, एक बार हेलो बोलो। हेलो। आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपको वहाँ का वीजा भी मिलेगा। तेरी एक सेकंड, वो ऐसी जगह बी से नाम है जहाँ पर तिलिस्मी एक्सपीरियंस और जन्नत के झरोखे है। बताइए कौन सी जगह? जन्नत है, जन्नत। हाँ जी। कश्मीर। आपके पिताजी ने भी बी से कश्मीर कभी लिखा था? या तेरे बाप ने लिखा था। मैं बी से बोल रहा हूँ, कश्मीर बोल रहा है। तो जब बैंकॉक बोल रहे तो कह रहा वीजा है ना यार। और जगह बताओ बी से, ज्यादा टाइम नहीं। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी। बस गोल की फाड़ दो। एक सेकंड, बी से नाम बताइए। बी से भोपाल। भोपाल नहीं, भुवनेश्वर, बॉम्बे। बॉम्बे नहीं। एक सेकंड, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, अब आप जगह का नाम लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। बी से वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। हाँ लिखिए, जल्दी बोल। बी एच एच डबल ए डी से दुबई। डी से दुबई। भाड़। भाड़ में जाएंगे आप। तू जाएगा भाड़ में। बस कर। आपको जब पैकेट दिया वो भी नहीं, पैकेज दिया वो भी नहीं। भाड़ कुछ नहीं चाहिए। तू चेरू। सर आपने बहुत कुछ गलत बोला, आपको डाका बप्पन उठा लेगा सर रास्ते से। उसी वीरप्पन से। गंदा बोला चेरू। हमारी कंपनी का नाम क्या है? हिब्बस गोल्ड। हिब्बस गोल्ड। जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते, कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी। आपने एक गाना सुना होगा, जी। टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं? नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? आप 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे। 1 मिनट चाहिए यार। अब 1 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए है। बेटा आप अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को ढाई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है।
तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है, तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बच्चा अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है, तो ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा, तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी, ज्ञान खराब कर रहा है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों? मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, और डिग्री तो क्या होगा? और डिग्री बढ़ी। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बात आ जाएगा। भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। फोन रखा। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो, एक 2.25 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? 2.25 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं 2.25 बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना? मैं कह रहा था भैया, हेलो, मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। नहीं, मैं जान रहा था। देखो अब बस थोड़े टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। जब भी बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ लग तो जाता है। क्यों लगता है? किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता है। पानी के अलावा बताइए ना। पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? और ये गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब? अच्छा सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। यही प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तो कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है। आप मेरी लॉजिक पे हंस रही है, मेरी इंग्लिश पे। मैं बताता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ, सुनो। अगर सपोज आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, आपने छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए, फिर अचानक आपको याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा, राइट? फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है, पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला। हेलो, फ्रिज खोला, उसके बाद ओपनर मंगाया, अच्छा, थोड़ी सी बर्फ निकाली, 2 गिलास रखा, उसके बाद मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या लगा दिया? जाम लगा दिया। शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया बताइए? जो घर में बैठा है कि नहीं?
उसी ने लगाया, घर में बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो बाहर गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक बात अच्छा लगा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं बउआ अंकिल। कौन बउआ भाई? मैं से क्या चाहिए? आपसे 2 मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज। मुझे नहीं समझना भाई से 1 मिनट लगेगा भाई से, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? 1 पत्थर से। 1 पत्थर से? हाँ। यही गलती हो जाती। कम से कम आपको ईंट का जवाब 3 पत्थर से देना चाहिए। कैसे भाई तुम मेरा कर रहा, सुबह का टाइम है। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस 1 मिनट। ईंट का जवाब 3 पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मार दी, अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं, है? अच्छा। आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं, क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थरबाज थोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे। हाँ, तेरा सॉरी। तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपकी आवाज है, आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तेरे बाप को पढ़ते हुए ना ई रिक्शा वाला। सॉरी, गलत बोले रहे आप, सुन लीजिए, हम सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहां पे आपने 3 पत्थर उठा लिए। अब पूछिए 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना, जिसने ईंट फेंकी थी, आपको जवाब देना है। तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा 2 गुना किराया लूंगा, क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं ऐसे। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के आपने ई रिक्शा वाले को, अच्छा, आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर से। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरा पत्थर? हाँ, तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया, हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा। उसके पास एक ईंट रखी हुई है, उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए क्या आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे? उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। मेरा भी भाई साहब गलत मत बोलिए, सुबह का टाइम है। तो एक इसका एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर ईंट का जवाब देना है किसी को, अच्छा, तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो। कहाँ पत्थर ढूंढने जाओगे भाई? हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा भाई? 2 से 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, 1 सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ, ठंडी है ज्यादा। चाय आगे बोल। चाय कहवा खोलता हुआ दूध। टिक्की बनती है ना, टिक्की। क्या? नहीं, मैं तो बउआ बताया, बस है बउआ, चाय से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डालना अपनी। कढ़ाई की नहीं, सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ, बहुत आगे होता। हाँ, तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती ट्रेन को अपनी डाल दे तू। 1 सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ, गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालो ना गर्मी। आलू के पराठे। आलू के पराठे ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तुमने गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गर्म, राइट? अबे तेरी बस करिए। हाँ, बोल।
भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। एक सेकंड रुकिए, नहीं आप, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारूंगा ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ये अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है, आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ, क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल